उपनिषदों की कथाएं। स्वर्ग, मर्त्य और आकाश। तीन व्यक्ति शिलक, सालवत्य, चैकितायन, दालभ्य और ब्रवाहन जैवली उद्गीत ओंकार संबंधी मंत्र विशेष के ज्ञान में प्रवीण थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम उद्गीत में कुशल हैं और इस ज्ञान का परिचय देने के लिए तैयार हैं। यह कहकर वो तीनों बैठ गए। प्रवाहन जैवली ने कहा, आप दोनों श्रद्धेय ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए पहले आप लोग उद्गीत की चर्चा आरंभ करें, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सालवत का पुत्र ने चैकितायन, दालभ्य दल्भ का पुत्र से कहा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। चैकितायन ने कहा, आप प्रसन्नता से प्रश्न कीजिए। शिलक ने पूछा, साम की जाति, आधार या आश्रय क्या है? चैकितायन ने उत्तर दिया, स्वर। स्वर की गति क्या है? प्राण। प्राण का आधार क्या है? अन्न। अन्न का आधार क्या है? जल। जल का आधार क्या है? वह लोक स्वर्ग। और उस लोक का आधार क्या है? चैकितायन ने कहा, हमें स्वर्गलोक में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि शाम का संस्थापन उसी स्वर्ग पर हुआ है। शाम की उपासना स्वर्ग ही के रूप में जाती है। जब चैकितायन ने अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर देना चाहा और कहा कि इसके आगे इस विषय के तर्क को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो शिलक बोला, हे दालभ्य, आपका साम अप्रतिष्ठित जान पड़ता है, क्योंकि यदि सचमुच साम इतना अधिक महिमा युक्त होता जितना कि आप उसे बताते हैं, तो उसका ज्ञाता बड़ा शक्तिशाली होता, और यदि वह किसी से कहता तेरा सिर धड़ से अलग हो जाए, तो निश्चय ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। आपकी बात का आशय यह है कि शाम के संबंध में तर्क को उस सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जहां तक आपने उसका वर्णन किया है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। चैकितायन ने जब यह सुना तो उसने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप इसके आगे का रहस्य मुझे समझावें। मैं अवश्य समझाऊंगा, प्रश्न कीजिए। उस लोक का आश्रय आप क्या बताते हैं? यह लोक पृथ्वी। और इस लोक का पृथ्वी का आश्रय स्थल क्या है? शिलक ने उत्तर दिया, हमें इस लोक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी पर शाम प्रतिष्ठित है और इसलिए इसे प्रतिष्ठा कहकर जाती है। पृथ्वी में दान, हवन आदि क्रियाकलाप होते रहते हैं, उनसे स्वर्गलोक का निर्वाह होता है। इसीलिए श्रुति ने कहा है, मनुष्य यज्ञ में जो आहुति देते हैं उससे देवताओं की जीविका चलती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी समस्त भूतों प्राणियों का आश्रय स्थल है, इसलिए वह शाम का भी आश्रय स्थल है। तब प्रवाहन बोला, हे शिलक, सालवत्य, आपने जिस शाम का वर्णन किया है वह सीमित और शांत है। शाम को यदि आप पूर्ण रूप से जानते तो उसकी शक्ति आपके आगे प्रमाणित हो जाती। शाम का ज्ञाता यदि किसी से कहे तेरा सिर धड़ से अलग हो जाए, तो निश्चय ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। शिलक ने कहा, तब आप ही मुझे शाम का यथार्थ तत्व समझाइए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छी बात है, प्रश्न कीजिए। उस लोक पृथ्वी का आश्रय क्या है? आकाश। समस्त लोक और समस्त प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश ही में विलीन होते हैं। सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है और वही सबसे श्रेष्ठ है। आकाश ही परब्रह्म स्वरूप है।